नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा जो 10th का रिवाइज न्यू सिलेबस है संस्कृत का, वो एक बार देख लें। वैसे पूरा सिलेबस आपको बता दिया गया था, क्या क्या हटा है वो नहीं बताऊंगी आपके लिए। केवल आपके लिए यहाँ वही चीज़ बताई जाएगी जो आपके सिलेबस में रह गया है, अर्थात जो 10th बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो देखिए, जो आपकी बुक है स्पंदना, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, हटे नहीं, केवल जो आएंगे उसमें आपका 3rd चैप्टर जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। पहला और दूसरा चैप्टर आपका हट गया है, 3rd है, 4th है। चैप्टरों के नाम आप देख लेना। उसके बाद है 6th चैप्टर 6। उसके बाद है आपका 8, नाम आप खुद देख लेना। उसके बाद चैप्टर 10, 11, 12, 13 और चैप्टर 15। तो देखिए, यहाँ से 14 हटाए, केवल 10 से लेकर पूरे चैप्टर हैं, केवल 14 चैप्टर इसमें से हटाए, पहले और दूसरे हट गए, और यहाँ से 5वां और 7वां हटाए। इस प्रकार से आपके ये चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 15 हैं। 15 में से 6 चैप्टर लेस हो गए। स्पंदना में ये है। अब देखिए, व्याकरण समझ लीजिए। व्याकरण में आपके जितने भी 8 टॉपिक दे रखे हैं वो 8 की 8 टॉपिक आएंगे, लेकिन उन टॉपिकों में से क्या क्या हटा दिया गया है। पहला टॉपिक आपका आता है संधि। तो देखिए, संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 हमने पढ़ी थी, लेकिन आपके लिए जो संधि आएगी विसर्ग संधि ही आएगी। विसर्ग संधि की 4 आएंगी। विसर्ग में आपकी है सत्व, उत्व, ऋत्व और लोप। ये 4 आएंगी और ये 4 ही 4 नंबर की आएंगी। देखिए, जो अंकों का जो डिवाइडेशन है वो सेम है, उसमें भी कोई करेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं ये अंकों का डिवाइडेशन भी नहीं लिखाऊंगी। दूसरा आपका टॉपिक है समास। टॉपिक नहीं हटे एक भी, टॉपिक में से, टॉपिक के अंदर से हटा दिया है। आपके कर्मधारय समास था और द्वंद्व था और अव्ययी भाव था, दोनों हटा दिए। केवल और केवल आपका अव्ययी भाव समास आएगा। अब आपके जो सिलेबस में है वो केवल अव्ययी भाव समास है। तीसरा टॉपिक है आपका प्रत्यय। प्रत्यय में आपने कर्तरी और तद्धित और स्त्री तीनों प्रत्यय पढ़े थे। तीनों प्रत्ययों में से देख लीजिए क्या क्या शेष बचा है। कृदंत में तो आपके बचे हैं सत्री और सानच, अर्थात कृत प्रत्ययों में सत्री और सानच बचे हैं, और जो हमारे तद्धित प्रत्यय थे उनको कहते हैं तद्धितांत। उसमें आपके देखिए, एक तो मतुप है और दूसरा है इनी और तीसरा है ठक। इस प्रकार से ये 3 प्रत्यय, 2 ये और 3 ये टोटल 5 प्रत्यय हैं, जो कि ये 4 नंबर के आएंगे। स्त्री प्रत्यय इसमें से हटा दिया गया है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है 4th हमारा कारक। कारक का पूरा की पूरा टॉपिक दिया हुआ है, जो आपका 3 नंबर का है। कारक में से कुछ भी नहीं हटाया है। इसमें कारक में उपपद और विभक्ति सब कुछ है, ये बिल्कुल नहीं हटाया है। तो कारक का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। कारक के बाद में आपका आता है घड़ी का समय, घटिकाया समय। इसमें भी कोई करेक्शन नहीं हुआ है, ये तो वैसे भी बहुत इजी है। घटिकाया समय, इसके बाद में आपका है नेक्स्ट टॉपिक वाच्य परिवर्तन। ये एक केवल लट लकार में आता है और वो लट लकार में ही आएगा। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में, पहले भी केवल लट लकार में ही आता था और अब भी केवल लट लकार में ही आएगा। ये वाच्य परिवर्तन आपके आते हैं 3 नंबर के, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका।
वाच्य परिवर्तन के बाद आपका आता है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में देख लीजिए, इसमें आपके लिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, जिसमें लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार आदि के आधार पर आपको अशुद्धि संशोधन करना है। अब इसके बाद में ये आपके 7 टॉपिक हो गए, 8 थे, तो 8वां टॉपिक देख लीजिए अव्यय, जो आपको शुरू करवा के छोड़ दिया गया है। वो इसीलिए छोड़ा था, आपके जो कोर्स में दे रखे थे वो 32 हैं, 32 अव्यय दे रखे हैं, उनमें से केवल 15 अव्यय बचे हैं। उन अव्ययों को लिख लीजिए 15 कौन कौन से हैं। पहला है आपका अपि, इति, इव, उच्चै, कदा, कुतः, नूनम, यत्र, तत्र, कुत्र, इदानीं, सम्प्रति, अधुना और वही। ये कुल 15 अव्यय आपके कोर्स में, जो मैंने अब ग्रामर का आपके लिए सिलेबस कराया है, यही आपका पेपर में इन्हीं में से आएगा। ये सिलेबस है आपका। बाकी का जो भी करा दिया संधि में, स्वर व्यंजन संधियां नहीं आएंगी, और 2 समास थे कर्मधारय और द्वंद्व, वो नहीं आएंगे। प्रत्यय जितने भी कराए थे उनमें से केवल यही 5 प्रत्यय आएंगे। कारक पूरे आएंगे, घटी का समय आएगा, वाच्य परिवर्तन लट लकार में आएगा, और अशुद्धि संशोधन लिंग, विभक्ति, वचन, लकार और पुरुष के रूप में आएगा। और ये अगला टॉपिक है आपका अव्यय। तो इस प्रकार से आपका ये करना है। स्पंदना में आपको अच्छे से समझाई दिया था कि 2-2 व्याख्याएं आती हैं। 2 व्याख्याएं तो आपके लिए पहले उसमें आती हैं हिंदी में, जिनमें से 2, एक गद्यांश की और एक पद्यांश की आपको करनी होती है, वो 10 नंबर की होती है। और उसके बाद में संस्कृत की भी 2 आती हैं, एक पद्य की और एक नाट्यांश की। तो इस प्रकार से 10 और 7 17 नंबर की व्याख्याएं, फिर क्वेश्चन आंसर और फिर प्रश्न निर्माण, ये सारी चीज़ें तो आपकी स्पंदना में से आती हैं। अब देख लीजिए रचनात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्य में चित्राधारित वर्णन नहीं आएगा, और जो आपके लिए वो आता है क्रम से संयोजन कीजिए, अर्थात क्रम पूर्वक लिखो। एक कहानी आई दे दी जाती है, उसको आपको क्रम के साथ लिखना होता है। वो दोनों चीज़ें हटा दी, केवल 3 चीज़ बची हैं। पहली तो आपकी बची है पत्र अथवा प्रार्थना पत्र। ये दोनों आपको पता है अथवा में आते हैं। प्रार्थना पत्र तो एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसको पूरा लिखना होता है, लेकिन पत्र पूरा लिखा हुआ आता है और मंजूषा दी हुई होती है, और उसको फिल करके दोबारा से आपको नोट डाउन में नोट करके लिखना होता है। ये 6 नंबर का आएगा इस बार। दूसरा टॉपिक है आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन भी आपका 6 नंबर का आएगा। ये भी आपके लिए पूरा संवाद लिखा हुआ आएगा और मंजूषा दे दी जाएगी। उस मंजूषा से पूरा करके फिल करके ही आपको नोटबुक में लिखना है। थर्ड है आपके लिए अनुवाद कार्य। ये अनुवाद कार्य भी आपका 6 नंबर का आता है। अनुवाद कार्य आता है आपके लिए हिंदी से संस्कृत बनाना, हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलना, अर्थात उनकी संस्कृत बनाना। हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए आपके लिए ये 6 नंबर के सेंटेंस आएंगे, जिनमें देखिए ये जो सेंटेंस आपके लिए आएंगे,
इनमें आपके लिए देखिए 10 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और 10 सेंटेंसों में से आपको केवल 6 करने हैं अपनी चॉइस के। जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनमें से आपको 6 सेंटेंस करने, एक एक वाक्य एक एक नंबर का होगा। तो यहाँ पर बच्चों के जो नंबर कटते हैं और बढ़ते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक ये हो जाता है। इसको भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। बाकी ग्रामर तो आपकी चली रही है, उसको अच्छे से और भी करवा देंगे। तो ये आपका सिलेबस है नया, आपको ये चीज़ें करनी है। इसके अलावा जो हट गया उसको बिल्कुल भूल जाओ, क्या नहीं आएगा उसको मत देखो, जो आएगा उसको देख लो। ये आपका सिलेबस है। धन्यवाद।